Hello, students. Let's start with the fourth part of the story God Lives in the Punch. So, we have read up to the point when Panchayat was called, and now Aunt is addressing the Panchayat. The last line was, Please advise me what to do. अब वो कह रही है कि मुझे आप सजेस्ट करो, एडवाइस करो, सलाह दो कि मैं क्या करूं. पनिश मी इफ़ आई एम इन द रॉन्ग. अगर मेरी गलती है, रॉन्ग मतलब गलत होना, तो पनिश मी, पनिश मतलब सज़ा देना. बट इफ़ यू फाइंड फॉल्ट विद जुम्मन, फॉल्ट मीन्स गलती, अगर आप देखो कि जुम्मन गलत है, करेक्ट हिम, उसे ठीक करो. आई solemnly assure you that I shall faithfully carry out your orders. कहती मैं आपको अश्योर करती हूँ, अश्योर करना यकीन दिलवाना कि मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूँगी, मैं आपका कहना मानूंगी. Ramdhan Misra, some of whose tenants Jumman had settled in his own village and who consequently nursed a grievance against him, now rose and asked Jumman to suggest his nominee to act as head punch. अब उस गांव में एक पर्सन है जिसका नाम है रामधन मिश्रा. सम ऑफ हुज टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब किराएदार, जिसके कुछ किराएदार जुम्मन हैड सेटल्ड इन हिज ओन विलेज, जुम्मन ने अपने गांव में सेटल कर लिए थे. एंड हु कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट क्या था, इसका परिणाम क्या था, ही नर्स्ड अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हिम. ग्रीवेंस मीन्स रिजेंटमेंट, ग्रज, नफरत, उसके मन में जुम्मन के लिए नफरत थी. नाउ रोज, रोज मतलब खड़े होना, एंड आस्क्ड जुम्मन टू सजेस्ट हिज नॉमिनी टू एक्ट एज हेड पंच, और उसने जुम्मन को कहा कि तुम सजेस्ट करो, तुम सलाह दो, हु विल बी योर नॉमिनी. नॉमिनी मतलब तुम किसको नामजद करते हो हेड पंच के लिए. हेड पंच मीन सरपंच के लिए. ईच पार्टी टू द डिस्प्यूट हैविंग द राइट टू डू सो. जिन दो पार्टी में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, दे आर हैविंग राइट, राइट मतलब अधिकार होता है उनको ऐसा करने का. जुम्मन डिड नॉट फेल टू अंडरस्टैंड, जुम्मन समझने में उसे देरी नहीं लगी. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिमार्क, इस रिमार्क की महत्ता, ये जो उसने टिप्पणी की थी कि तुम नॉमिनेट करो. He knew that the majority of those who had turned up were against him for one reason or another. उसे पता था कि ये जो आए हैं लोग, उनमें से मेजॉरिटी, ज़्यादातर ऐसे हैं जो, जिनके रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं हैं. Who had turned up were against him. Against मतलब खिलाफ, जो उसके खिलाफ थे. किसी का कोई कारण था, किसी का कोई कारण था. He therefore replied, रिप्लाई करना, जवाब देना, इसलिए उसने जवाब दिया. Therefore मतलब इसलिए. The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt herself nominate the head punch. I shall abide by her decision. क्या वो कहता है कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है. मेरी आंट खुद नॉमिनेट करे किसी को हेड पंच. आई शैल अबाइड, अबाइड मतलब फॉलो, मानना, जो उसका डिसीजन होगा, फैसला होगा, मैं उसको मानूंगा. द ओल्ड वुमन शाउटेड, बूढ़ी औरत ने चिल्ला के कहा, वाई मैन ऑफ गॉड, वाई डोंट यू सजेस्ट योर नॉमिनी, भगवान के बंदे, तुम अपना नॉमिनी क्यों नहीं सजेस्ट करते. जुम्मन शार्पली रिटॉर्टेड, रिटॉर्ट करना, क्विकली रिप्लाइड, जुम्मन ने जल्दी से जवाब दिया, I know it is you, your hour of triumph. Choose your own nominee. It's all the same to me. कहता है मुझे पता है ये तुम्हारा मौका है जीतने का. ट्रायम्फ मतलब जीतना. अपना नॉमिनी चूज करो. It's all the same to me. मेरे लिए सब बराबर है. The insinuation was not lost on the aunt. इंसिनुएशन मतलब इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन, मतलब घुमा के बात कहना. ये जो जुम्मन ने घुमा के बात की थी कि तुम्हारा मौका जीतने का, मतलब यहाँ पे सारे वो लोग आए हैं जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो तुम्हारे फेवर में जवाब देंगे, बात करेंगे. तो ये जो उसने, आंट भी इस बात को समझ गई. शी रिब्यूक्ड हिम, रिब्यूक डांटना, उसने उसे डांटा. माय सन, फियर गॉड. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कहती बेटे भगवान से डरो. पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है. एनिमी मीन्स दुश्मन. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट एनी वन, डोंट प्रपोज एनी नेम. अगर तुम किसी को ट्रस्ट नहीं करते तो कोई नाम सजेस्ट मत करो. बट वट डू यू से टू अलगू चौधरी, पर तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे. आंट कहती है नॉमिनेट करते हैं अलगू चौधरी को, तुम कहते हैं यहाँ पे सारे तुम्हारे दुश्मन आए हैं, कोई तुम्हारे फेवर में बात नहीं करेगा, तो लेट्स चूज अलगू चौधरी एज द हेड पंच, उसको सरपंच बना देते हैं, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है. जुम्मन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस गुड लक. हाइडिंग हिज सीक्रेट जॉय ही रिप्लाइड. अब जुम्मन को विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी किस्मत उसकी हो जाएगी, तो अपनी खुशी को दबाते हुए उसने कहा,
Very well. If you must have him, have him. It is all the same to me whether you nominate अलगू चौधरी और रामधन मिश्रा. कहता ठीक है, अगर तुमने अलगू चौधरी को सरपंच बनाना है तो बना दो, मेरे लिए तो सारे सेम हैं, चाहे तुम अलगू को बनाओ चाहे रामधन मिश्रा को बनाओ. अलगू, who did not wish to be dragged into the dispute, now demurred and said. अलगू जो नहीं चाहता था इस झगड़े में पड़ना, ड्रैग मतलब खींचना, नाउ डिमर्ड, डिमर्ड मतलब हेसिटेट करना, झिझकना, वो झिझका और उसने कहा, आंट, यू आर नॉट अनअवेयर ऑफ माई रिलेशंस विद जुम्मन. आपको नहीं पता कि मेरे जुम्मन के साथ कैसे रिलेशंस हैं. आई नो देम वेल माई सन, मेरे बेटे, मुझे पता है. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंशाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. पर मुझे ये भी पता है कि तुम फ्रेंडशिप के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे. अल्लाह लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. अल्लाह रहते हैं पंच के दिल में. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. और उसकी आवाज़ गॉड की आवाज़ है. That is how Algu Chaudhary became the head punch. तो अलगू चौधरी सरपंच बन गया. Ramdhan Misra and others who were opposed of Jumman cursed the old woman for her folly in their hearts of hearts. अब वो लोग जो जुम्मन के अगेंस्ट थे, जैसे रामधन मिश्रा और लोग, दे स्टार्टेड कर्सिंग इन देयर हार्ट्स. अपने दिल में, अपने मन में वो आंट को बुरा भला कहने लगे कि ये इसने क्या कर दिया. अलगू नाउ बिगैन. अब अलगू ने शुरू किया. एड्रेसिंग जुम्मन ही सेड. जुम्मन को एड्रेस करके उसने कहा, एड्रेस करना, संबोधित करना. शेख जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. कहते हम दोनों पुराने दोस्त हैं. वेन एवर एनी ऑफ अस वॉज इन ट्रबल, जब कभी हम में से कोई भी मुसीबत में पड़ा, द अदर केम टू हिज हेल्प, दूसरा उसकी हेल्प के लिए आया. नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल इन माई आईज, तुम और तुम्हारी आंट मेरी नज़रों में बराबर हैं. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से इन योर डिफेंस, से इट. अगर तुमने अपनी डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ कहना है तो कहो. जुम्मन, बिलीविंग दैट अलगू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी फेयर एंड जस्ट, रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली. जुम्मन को यह विश्वास था कि अलगू सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, बहाना कर रहा है फेयर और जस्ट होने का, सच्चा होने का. तो उसने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया. Members of the Panchayat, you know that 3 years ago my aunt executed a deed in my favor. आपको पता है कि 3 साल पहले मेरी आंट ने एक डीड साइन की थी, ट्रांसफरिंग ऑल हर प्रॉपर्टी टू मी. उसने अपनी सारी जायदाद मुझे दे दी थी. इन रिटर्न आई प्रॉमिस टू मेंटेन हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. बदले में मैंने कहा था कि मैं उसकी देखभाल करूंगा जब तक वो जिंदा रहेगी. गॉड इज़ माई विटनेस दैट आई हैव केप्ट माई वर्ड. कहता भगवान जानता है कि मैं अपने वर्ड्स को मैंने रखा है. आई हैव ओबेड हर एज आई वुड हैव ओबेड माई मदर. मैंने उसका ऐसे कहना माना है जैसे कि मैं अपनी माँ का मानता. इट इज़ माई ड्यूटी टू सर्व हर. मेरा फ़र्ज़ है उसका उसका आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा करना, उसको सर्व करना. बट आई कैनॉट हाइड द फैक्ट दैट देयर हैव बीन ओकेजनल क्वार्रल्स बिटवीन हर एंड माई वाइफ. कहता लेकिन मैं इस फैक्ट को हाइड नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता कि उसके और मेरी वाइफ के बीच में झगड़े होते रहे हैं, ओकेजनल, कभी कभार. विमेन आर ऑलवेज लाइक दैट. तो विमेन ऐसी ही होती हैं. इट इज़ नो फॉल्ट ऑफ माइन, मेरी कोई गलती नहीं है. माई आंट नाउ क्लेम्स ए मंथली मेंटेनेंस अलाउंस फ्रॉम मी. अब मेरी आंट कहती है कि मैं उसको महीने का एक अलाउंस दूँ, एक भत्ता दूँ. दैट इज़ बियॉन्ड मी एज हर प्रॉपर्टी डज नॉट यील्ड सो मच. कहता मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी से इतनी कमाई नहीं होती. यील्ड जैसे हम क्रॉप को यील्ड करते हैं, फसल को काटते हैं. कहता इतनी कमाई नहीं होती तो मैं इसको मंथली अलाउंस नहीं दे सकता. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पेज 4. थैंक यू.